नमस्ते सर। राम सिंह, क्या मामला है इनका? साहब एक्सीडेंट केस है। इनके रिक्शे ने इनकी गाड़ी को ठोक दिया। और नुकसान क्या हुआ? मेरी गाड़ी डैमेज हुई है। और रिक्शा? रिक्शा तो खत्म हो गया साहब। बैठी। हाँ जी मैडम जी, क्या नाम है आपका? सिल्की चड्ढा। तो चड्ढा जी, तमीज में बैठिए। थाना है ये तुम्हारा पार्लर नहीं है। सीधे बैठे हो गए। और तुम्हारा क्या नाम है? शांति साहब। गाड़ी कैसे ठोक दी? वो साहब, जब गाड़ी ढंग से नहीं चलाएंगे तो टक्कर ही होगी। आपसे नहीं पूछा, जब आपसे पूछा जाएगा आप तब बोलना। हाँ बता। साहब हम तो अपनी सवारी उतार के गली से बाहर ही जा रहे थे, इतने में मेम साहब की गाड़ी सामने को आ गई। हमने गाड़ी बचाने के लिए दाईं ओर मोड़ी तो मेम साहब की गाड़ी में थोड़ा सा स्क्रैच आ गया। चोट तो हमें भी लगी है साहब। बताइए, तुम कुछ बता रहे थे ना? देखिए सर, जो इसके रिक्शे में नुकसान हुआ है वो मैं दे देती हूँ, और जो मेरी गाड़ी में नुकसान हुआ है वो इससे दिलवा दूँ। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? कौन सी गाड़ी है आपकी? Audi R8। Audi R8। जो आप कर रहे हो ये बिल्कुल नाजायज है। मतलब तुम्हारी गाड़ी का इंश्योरेंस तो होगा ही, तो आप इंश्योरेंस क्लेम करके अपनी गाड़ी ठीक करा लो। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हो जो मेरी गाड़ी में नुकसान हुआ है उसको मैं ही क्लियर कर लूँ? और क्या चाहिए आपको? चाहिए तो कुछ भी नहीं, मुझे मेरे नुकसान की कीमत दिलवा दो, बात खत्म। नुकसान हुआ कहाँ आपका? अरे साहब, अभी तो मैंने आपको बताया मेरी गाड़ी में कितना नुकसान हुआ है। देखिए चड्ढा जी, नुकसान आपका नहीं हुआ, नुकसान तो आपकी गाड़ी का हुआ। तो देखिए सर, गाड़ी को खरीदने में मेरा पैसा, मेरी मेहनत भी तो लगी है ना, तो नुकसान मेरा ही तो हुआ। इस एक्सीडेंट में अगर इस गरीब आदमी की जान चली जाती, इसकी क्या कीमत देते आप? मैं क्यों देती? इंश्योरेंस कंपनी जो भी इसका बैठता वो करती। तो उसी इंश्योरेंस कंपनी से आप अपनी गाड़ी ठीक करा लो। वाह इंस्पेक्टर साहब, इसकी गलती की वजह से नुकसान मेरा हुआ, गाड़ी मेरी डैमेज हुई, और आप मुझे ही तसल्ली दे रहे हैं। और क्या चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए, इससे मेरी गाड़ी के नुकसान की भरपाई करा दीजिए, बात खत्म। हाँ जी, कितने पैसे आपके पास? साहब हमारे पास तो 400 रुपये हैं। दे दीजिए इसको। सर क्या मजाक है ये? और दिलवा देता हूँ। तेरे अकाउंट में कितने पैसे? साहब अकाउंट नहीं है, गरीब आदमी है साहब। तो मैं क्या करूँ? गरीब आदमी तो नाम तुमने शांति रख रखा है, शांति से रिक्शा नहीं चला सकती तू? क्या जरूरत थी तुम्हें घर से रिक्शा लेकर निकलने की? करते तुम हो, भुगतनी हमें पड़ती है। दिन निकला नहीं साला, थाने में तमाशा कर दिया तुमने दोनों ने आकर। ये नाक पर मक्खी नहीं बैठने दे रही। तुम्हें क्या जरूरत थी अपने से गरीब आदमी को टक्कर मारने की? एक मिनट सर, क्या कहा आपने? मैं तो कुछ भी नहीं कहा। आपने मुझे इससे गरीब कैसे कहा? क्योंकि आपको पैसे चाहिए ना। उस बेचारी को तो पता कि तुझे कुछ मिलना तो है नहीं, और देख कैसा हाथ जोड़ो बैठी। उसे तो इस बात का डर और है कि मैं महिला कांस्टेबल को बुला के उसे बंद ना कर दूं, पुलिस वाले मुझे अंदर ना बैठा ले। लेकिन मैडम जी, चड्ढा जी, आपके पास किस चीज़ की कमी है? आपका सिर्फ मटेरियल का नुकसान हुआ है, आपकी जान को कोई दिक्कत नहीं है। उस बेचारी के हाथ पैर में भी चोट लग गई, उसकी रोजी रोटी खत्म होगी। अगर उसकी रिक्शा 10 दिन तक ठीक ना हो तो उसके तो घर में चूल्हा भी नहीं चलने का। विधवा है बेचारी, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से देगी उनको खाना लाकर? हैं? और कोई टक्कर किसी को जानबूझ के नहीं मारता। इंसान जब घर से निकलता है तो वो तो ये सोचता है कि मैं अगर गोबर है सड़क पे तो उसको भी बचा दूं। अरे ये कोई शौक में थोड़ी रिक्शा चलाती है, ये अपने बच्चों को पाल रही रिक्शा चला के। इसकी रोजी रोटी है रिक्शा, ये क्यों जानबूझ कर टक्कर मारेगी? और मैडम जी, आप जो कह रही कि मैं इससे भरपाई करा दूं तुम्हारी, जितनी तुम्हारे एक टायर की कीमत है उसकी पूरी रिक्शे की कीमत नहीं है उतनी। वो कहां से देगी? ये तो अच्छा हुआ कि तुम दोनों के चोट नहीं लगी,
भगवान ने तुम्हारी दोनों की जान बचा दी। अगर इसकी मौत हो जाती इस एक्सीडेंट में, या गाड़ी की टक्कर और जोर से लग जाती, फिर क्या करती मैडम आप? इसके छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाते, पति पहले ही भगवान को प्यारा हो गया, इसके जो बच्चों के आंसू हैं कौन पूछता उनको? इस लड़ाई को यहीं खत्म करिए और थोड़ी सी इंसानियत दिखाइए। जितना का तुम कोट पहनकर बैठी हो, अगले 2 महीने में इतने पैसे कमाती होगी। बड़ा होने से कुछ नहीं होता, बड़ा दिल भी रखना पड़ता है। तुम एक काम करो शांति, राम सिंह। हाँ साहब। तुम एक काम करो, तुम इसकी रिक्शा ठीक करा दो और जो पैसे होंगे वो मुझसे ले जाना। ठीक है साहब। अगर किसी का हमारी वजह से चूल्हा चल जाए तो भगवान हमारा चूल्हा चला देगा भाई। अगर हम किसी की मदद करेंगे तो भगवान हमारी मदद करेगा। इसीलिए भगवान ने अमीर गरीब बनाए हैं। लेकिन चड्ढा जी, तुम तो अमीर होकर भी इससे गरीब हो। तुम इस बेचारी से पैसे मांग रही हो, बताओ। एक बार अपनी तरफ को तो देखती है। आप ये कोट शूज, इतनी महंगी महंगी जीन्स ये पहनो बैठी हैं, कान में कुंडल हैं ये आपके, वाइट सोने के आपने बनवा रखे हैं। एक बार इसकी तरफ देखा आपने? चलो आप ले जाओ, मैं पैसे दे दूंगा। चलिए मैम। 1 मिनट, तुम्हारी रिक्शा मैं ठीक करा देती हूँ। और थैंक यू सो मच सर, इतनी गहरी बात समझाने के लिए। और आज आपसे मिलके मुझे ऐसा लगा कि दुनिया में अभी भी इंसानियत ज़िंदा है। और तुम, चलो, ये 1.5 लाख रुपए हैं। तुम्हारी पुरानी रिक्शा तो पूरी डैमेज हो गई है। तुम एक काम करना, उस रिक्शा को कबाड़ में दे देना और इन पैसों से नई रिक्शा खरीद लेना। लो। शुक्रिया मेम साहब, शुक्रिया साहब। अच्छा साहब, चलते हैं हम।